एक बार फिर स्वागत है SPN9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। बीते दिनों में आपने देखा किस तरह सोनिया गांधी के ऊपर एफआईआर की जा रही थी, उनकी निंदा की जा रही थी इस बात को लेकर कि इस कोरोना संकट के चलते जो पीएम केयर फंड में पैसा आया है तो आपने कहां और किस तरह खर्च किया है, उसका ब्यौरा दे दीजिए। पारदर्शिता होनी चाहिए और क्यों ना होनी चाहिए। वह पैसा जनता के लिए दिया गया था, किसी पार्टी के लिए डोनेशन नहीं की गई थी बॉन्ड के द्वारा कि आप जान भी ना पाए किसने करी और कब करी। तो वह देश का पैसा था, बड़े बड़े पूंजीपति दे रहे थे, महान हस्तियां निकलकर सामने आ रही थी, चाहे फिल्मी दुनिया के लोग हों या क्रिकेट के सितारे हों, सभी जगत के लोग बढ़ चढ़कर मेहनत कर रहे थे और पीएम केयर फंड में पैसे दे रहे थे। तो उसके लिए जब पारदर्शिता की बात की गई तो सोनिया गांधी के ऊपर एफआईआर करने की बात हुई कि आप प्रधानमंत्री मोदी पर लांछन लगा रही हैं, उनके ऊपर कि वह पैसे वो खा गए हैं, अपनी विदेश यात्राओं की भरपाई कर रहे हैं। तो इस तरह की बात की गई। लेकिन मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं, उन्होंने कहा है कि इतने कारोबार पिछड़ते जा रहे हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। तो 20 लाख करोड़ रुपए का जो बजट निकाला था उन्होंने, तो अब प्रधानमंत्री मोदी सामने आकर यह तो स्पष्ट कर दें कि आखिर इसमें श्रमिकों को कितना मिला है, मजदूरों को कितना मिला है, मध्यम वर्गीय लोगों को कितना पैसा प्राप्त हुआ है, इस बात की आकर घोषणा एक बार कर दें। तो अब अखिलेश यादव भी उनसे पारदर्शिता की बात कर रहे हैं। मैं यहाँ फिर ऐसे यही कहूँगा कि आखिर क्यों पारदर्शिता ना हो। जनता के लिए कार्य कर रहे हैं, आप प्रधान सेवक हैं, जनता ने आपको पहुँचाया इसलिए है उस सीट पर, उस गद्दी पर, कि आप उनकी सेवा कर सकें पारदर्शिता के साथ। तो पैसों को लेकर हम देख रहे हैं कि चाहे वह नोटबंदी हो, GST हो या फिर ब्याज की दरें घटती बढ़ती रही हों, और सिलेंडर के लिए और पेट्रोल के लिए बहुत सारी मुहिम खुद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने छेड़ी, लेकिन अपने समय पर वह भी बढ़ता ही चला गया, लगातार कोई कमी नहीं आई उस पर। तो अखिलेश यादव के इस सवाल पर क्या उन पर भी एफआईआर होनी चाहिए, क्या पारदर्शिता होनी चाहिए और क्या पारदर्शिता बिल्कुल नहीं है इन पैसों को लेकर? क्या गरीब मजदूर और मध्यम वर्गीयों को कोई पैसा मिला है हाथ में, या उन्हें कर्ज में ही दबाने की पूरी स्कीमें निकाली गई हैं जो लोग शायद पहले से ही कर्ज में हैं? इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।